हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी ज्ञान क्लासेस। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि हमारी क्लास +2 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑलमोस्ट हमारे एग्जाम्स आने वाले और हमें केमिस्ट्री में कुछ नहीं आ रहा, ऑर्गेनिक में स्पेशली। तो ये ऑर्गेनिक का जो हमारे माइंड में फोबिया है वो क्यों है? तो ये फोबिया होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके जो क्लास +1 के बेसिस हैं वो वीक है। आपको उन बेस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है और उन बेस पॉइंट में एटलीस्ट कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमें पढ़ना है, क्योंकि अगर +1 में पूरा जाए तो शायद हमें इतना टाइम नहीं भी मिल पाएगा। तो हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रॉन्ग करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है IUPAC नेमिंग। नेमिंग में हमारे पास सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, वर्ड रूट आता है, सफिक्स आता है, क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप्स की, कैसे हम उसकी नेमिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप आगे मूव कर पाओगे। सेकेंड हमारे पास इसमें आता है GOC से और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, कार्बोकेटायन क्या है, कार्बोनाइन क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास कार्बन की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें ये तो पता होता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। 10th क्लास में हम पढ़ते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। बट जब हम बॉन्ड्स बनाते हैं हम कार्बन के 5 बॉन्ड्स बना देते हैं, कई बार कार्बन के 3 बॉन्ड्स बना देते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 ही रहने वाली है। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में लाइक आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कौन सी टाइप की रिएक्शंस जो है वो एरोमेटिक सिस्टम देता है, आपके पास हेलो एल्केन्स किस टाइप की रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है हमारे पास, फ्री रेडिकल एडिशन क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास +2। जब हमने ये बेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास +2 के। क्लास +2 में जो चीज़ें फिक्स्ड है वो क्या है? सबसे पहला आपका IUPAC नेमिंग पूछी जाती है बोर्ड्स में। IUPAC नेमिंग पे आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी, पूरा +1 का अच्छा कर लेंगे तो ये नेम्स आपको इजी लगेंगे। उसके बाद नेम रिएक्शंस आपको अच्छे से आना चाहिए। नेम रिएक्शंस के लिए आप जस्ट सिंपली क्या कर सकते हैं, जितने भी चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हैं, सपोज आपने हेलो एल्केन्स हेलोरीन से स्टार्ट किया, वहाँ पे जितनी भी नेम रिएक्शंस आई आप उसको एक पेज पे नोट डाउन करते जाइए। जस्ट आपने क्या करना है, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इतने में ही आपका जो रिएक्शंस है वो याद रहने लग जाएंगे। अदरवाइज आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है इसको याद करने में, आपको नहीं याद होती, तो आप क्या कीजिए, एक पेज पेज पे अपनी रिएक्शंस आपने लिख ली, एक बार मॉर्निंग टाइम में उसको देख लो, एक बार इसको बिफोर स्लीपिंग आप उसको देख सकते हो। तो आपको इजीली वो माइंड में जो है रिएक्शंस रहने लग जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आप सोचो आप रिएक्शंस को याद कर लोगे तो उस टाइम पे पहले तो एग्जाम का स्ट्रेस इतना होता है और उस टाइम पे अगर आप याद करने लगोगे तो आपको कुछ नहीं याद होगा। इसलिए आपको इसको टाइम से ही याद कर लेना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेम रिएक्शंस की बात आके टेस्ट डिस्टिंक्शन टेस्ट, जैसे हमारे पास हो गया कि प्रोपेनॉन और आपको बेंजोफिनॉन में डिस्टिंक्शन करना है तो आप कौन सा टेस्ट लगाओगे, काइंड ऑफ दैट। आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, टॉलरेंस रिएजेंट हो गया, इस टाइप के टेस्ट आपको आने चाहिए। साथ में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक SN1 SN2 रिएक्शंस आपके पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, इससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। आपसे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहेंगे, बोला जाएगा सपोज ये आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है, A बन रहा है, फर्दर ऑन रिएक्शन पे B बन रहा है, सो ये आपको आइडेंटिफाई व्हाट आर ABCD एंड राइट द रिएक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट। तो उसको करने के लिए पहले आपके जो ये ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स है ये क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्लियर? हम ये एक स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगी, आपकी फेवरेट भी हो जाएगी। सबसे पहले लर्न, आपको जो भी नेम रिएक्शंस है या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको पहले ही याद करना है। सेकेंड इज रिवाइज। जितना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करते जाओगे उतना ही आपको उसमें इंटरेस्ट आता जाएगा और उतना ही आप उसमें कॉन्फिडेंस गेन करते जाओगे। थर्ड इज योर कॉन्फिडेंस। सो ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर सकते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि हमसे तो ये होगी नहीं, तो बहुत डिफिकल्ट है। सो अपने माइंड में एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजी के साथ चलिए कि हम इजीली इसको कर लेंगे और अच्छा स्कोर अगर आपको करना है, आपके माइंड में अगर ये टारगेट है कि आपने अच्छा स्कोर करना है तो डेफिनेटली आप इसको कर लेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस जरूर रखिए कि इतना भी कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें करने में, हम इजीली इसको कर लेंगे। नेक्स्ट इज सॉल्व। जितना आप NCERT क्वेश्चंस को लगाएंगे, और भी कोई क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो भी ट्राई करिएगा, बट NCERT क्वेश्चंस को आप लीन मत करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द CBSE सिलेबस। तो जितने आप NCERT क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो करिए। जितने आपके पास प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उतने ही आप प्रैक्टिस करिए उसमें से, उतने इसको सबसे पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सपोज आप कुछ क्वेश्चंस है स्टार्टिंग में शायद आपसे सॉल्व भी नहीं होंगे तो आप उसको जस्ट सर्कल कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे फिर आप उसको वापस से रिवाइज कर सकते हैं।
तो पहले आपने एनसीईआरटी की बुक्स को ट्राई करना है कि उसके जो इंडेक्स क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देन लास्ट में है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ही अच्छी होती जाएंगी। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जितना आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे रेदर देन वर्बली, आप जितना रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और इसके बाद जो ऑर्गेनिक का फोबिया तो छोड़ो, ऑर्गेनिक में आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि आपको लगेगा कि हमें केमिस्ट्री में सबसे अच्छा टॉपिक ही ऑर्गेनिक आता है। तो ये स्ट्रैटेजीज आप फॉलो करिए। और भी कोई आपके माइंड में स्ट्रैटेजी है वो भी फॉलो कर सकते हैं। इट्स अ जनरल स्ट्रैटेजी है जो हर बच्चे के लिए अप्लाई कीजिए तो काम आई है। तो उम्मीद है मुझे ये आपको भी मदद करेगी, आपके लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएंगे। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।